ये कि हमें एज अ सिटीज़न मैं किसी को डिफेंड नहीं करूंगा। अगर डंपर वाले की गलती है तो उसको गिरफ्तार होना चाहिए, अगर बस वाले की गलती है तो उसको गिरफ्तार होना चाहिए, अगर वाटर टैंकर वाले की गलती है उसको गिरफ्तार होना चाहिए। लेकिन अगर मेरी कोताही है तो मैं भी बरी उल ज़मानी होना चाहिए हूँ कि अगर मैं अपनी मोटरसाइकिल में मेरी लाइट नहीं जलती है और रात के अंधेरे में अगले को उसे चेस करना पड़ेगा मुझे कि उसकी लाइट पे सिर्फ मैं पता चले, या अगर मैं अपनी गाड़ी को फिट नहीं रखता, अगर मैं ट्रैफिक कवानीन की पासदारी नहीं करता, अगर मैं गलत तरीके से लेफ्ट से ओवरटेक कर रहा हूँ, मतलब हर चीज़ की कवानीन है मौजूद है, अगर मैं इशारों को यूज़ नहीं कर रहा, साइन लैंग्वेज नहीं पढ़ सक रहा, तो ये सबको अपने रोल प्ले करने होंगे। लेकिन उससे बड़ी बात बताऊँ, ये हादसात हैं। मैं कहता हूँ एक भी कीमती जान जो है उसका नुकसान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये हादसात है। इन हादसात पे जो लोग सियासत करने की कोशिश करते हैं वो निहायत ही अफसोसनाक बात है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि चंद लोगों ने ये कोशिश की, जिन लोगों की सियासत मर चुकी थी, जिन लोगों को अवाम ने मुस्तरद कर दिया था, उन्होंने कोशिश की कि ये वाहिद रास्ता है शायद कि हम दोबारा अपनी मुर्दा सियासत को वापस जगा सकें। ये बहुत ही, मैं कहता हूँ कि मतलब मैं आई डोंट वांट टू यूज़ वो वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता, लेकिन कभी कभी हमें अपनी सियासत के लिए अच्छे तरीके भी हम ढूंढ सकते हैं, बेहतरी के तरीके भी ढूंढ सकते हैं। मैं उनको मशवरा दे देता हूँ, अगर आपको किसी भी पार्टी से कॉम्पीट करना है ना, तो आप एक काम करें, जो काम आपके नहीं भी है ना, पॉजिटिव वो करना शुरू कर दें आप। अगर आप, मैं लेट्स सपोज, अगर आपने देखते हैं कि ज़ाहिर सिविल इश्यूज बहुत सारे हैं, अगर आप हुकूमत में नहीं भी हैं, आपके ज़िम्मे भी नहीं, तो आप बेहतरी के काम करना शुरू कर दें, लोग आपको लाइक करना शुरू कर देंगे, लोग आपसे मोहब्बत करना शुरू कर देंगे, लोग आपकी सियासत को दोबारा जगा देंगे। लेकिन ये नहीं कि आप लाशों पे सियासत करना शुरू कर दें, ये नहीं कि आप जो है किसी की भी हादसा हो रहा है आप उस पर सियासत शुरू कर दें। मैं वो फिगर्स देना नहीं चाहता, मेरे पास सारे फिगर्स मौजूद हैं कि बॉम्बे में डेली कितने ट्रैफिक हादसा होते हैं। मैं वो फिगर्स नहीं देना चाहता, मेरे पास वो मौजूद हैं कि ढाका में डेली कितने वाक़यात होते हैं, दिल्ली में डेली कितने वाक़यात होते हैं, पूरे पाकिस्तान के बाकी शहरों में कितने हादसा होते हैं। तो लेकिन ये कंपैरिजन देने का मकसद कतन नहीं है, मुझे पता है फिर उसको ये उठाएंगे, देखिए जी आप कंपैरिजन शुरू करें। कंपैरिजन का मकसद कतन नहीं है कि मैं उसको डिफेंड कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एक भी अमवात हुई है अगर किसी की, तो वो अफसोसनाक वाक़या, वो मासूम, वो देखिए। और ये बात बता दूं मैं, कोई वो वाक़या किसी के साथ भी हो सकता है ना। मैं भी अगर गाड़ी चला रहा हूँ, कभी टैंकर या डंपर मुझे भी तो हिट कर सकता है। ये तो नहीं कि डंपर या ट्रक सिर्फ जो है वो किसी पैदल को हिट कर रहा है, मोटरसाइकिल सवार को हिट कर रहा है। यही बड़ी हैवी ट्रैफिक या इन्हीं हाईवेज पे आप देखिए कितनी गाड़ियों के हादसे होते हैं, कितने लोग गाड़ियों के हादसे में जो है बेचारे अल्लाह ताला को प्यारे हो जाते हैं। तो ये किसी को भी कर सकता है, लेकिन इस पर सियासत करना मैं समझता हूँ वो निहायत ही अफसोसनाक बात है। वो नहीं होना चाहिए। यस, आपको आपकी ये एज ए सिविक इशू है, आप इसको रेज करें, लेकिन उसको आप पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं। उसके बाद आप ये पैगामात नहीं दे सकते कि हम इसको जला देंगे, हम उसको आग लगा देंगे। बीच में कुछ लोगों ने शुरू किया ना कि अब अगर कोई एक हादसा हुआ तो हम गाड़ी जलाना शुरू कर देंगे। ओ भाई, ये आप कौन से मुल्क में बैठो गाड़ी जलाना शुरू कर दोगे आप? मतलब आपको अपनी सियासत करने के लिए यही हरकतें चाहिए कि जलाओ घेराओ? आप बेहतरी की चीज़ें करो ना। आप ये, अगर मैं कहता हूँ, मतलब है हुकूमत की जिम्मेदारी, अगर मैं उनके जगह उनको मशवरा तो बोलूँ जी आप अपने वॉलंटियर दो यार, वो ट्रैफिक की रवानी को जो है अच्छे करने में अपने आप रोल प्ले करोगे। आपको पॉजिटिव पॉलिटिक्स कर रही है, आप बोलोगे जी हम पब्लिक को अवेयरनेस देने में जो है, हालांकि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट अवेयरनेस दे भी रही है, पता भी सबको। अगर फिर मैं कह रहा हूँ अगर रेड सिग्नल है, सबको पता है रेड सिग्नल पर रुकना है, तो आप लोगों को ये बताओ कि हाँ यार, हम लोगों को ट्रैफिक घर घर लोगों को बता के जाके बताएंगे कि यार ट्रैफिक के लिए ये कवानीन है, हम उस पर आप अमल दरामद करें। ये आपकी सर्विस शामिल होगी जिसमें आप लोगों को इम्प्रेस कर सकते हो, अगर आपने अपनी सियासत को जगाना है। ये नहीं कि आप जलाओ घराव करोगे, मार धाड़ की बात करोगे और फिर आप जो है वो फिर इस तरह की मिसाल देना शुरू कर दो। मैं वो रिपीट भी नहीं करना चाहता। कल भी एक सियासतदान ने जो है वो मिसाल दी कि जी वो वाक़या याद कर लो, उसके बाद ये हुआ था। मतलब आप किस तरफ लेके जाना चाह रहे हो भाई? आपको मतलब सिर्फ और सिर्फ खून रेजी, कत्ल गारत के ज़रिए ही अपनी पॉलिटिक्स को आगे करना है, तो ये मैं समझता हूँ कि ना ही हुकूमत इजाज़त देगी, ना ही अभी सोचो निकालना चाहिए। मैं भी ईद पे पैगाम दे चुका हूँ कि खुदा के वास्ते पॉजिटिविटी के साथ आगे चले। ठीक है, आप हुकूमतों पे तनकीद करें, हुकूमतों में कोताहियाँ हैं, कमियाँ हैं, परफेक्शन नहीं है हमारी सोसाइटी में, हम में कमी कोताही होंगी, आप उस पर बिल्कुल तनकीद। वाज़ेह तौर पर ये बात सामने आई है कि आप लोगों ने हिमायत की, आप लोग छुपाते हैं। कौन सा लेटर है? लेटर है इंटर डिपार्टमेंटल का, इंटर डिपार्टमेंट कौन सा डिपार्टमेंट? इंटर डिपार्टमेंट पैनल सिपाही राब्ता, ओके, उनका एक लेटर सामने आया जिसमें वज़ीर आला और वज़ीर इरिगेशन को जो है
पता है इस मामले का कि वो अप्रूव कैनाल में, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि हम लायबिलिटी हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं, पहले भाई की बात जवाब दे दूं। बानी पीटीआई की बात की भाई, उनको भी ईद मुबारक, बानी पीटीआई को भी ईद मुबारक। और मेरी दुआ होगी कि वो जब भी बाहर निकलें तो अब एक मस्बत सोच के साथ निकलें। वो भी ये कि मार दूंगा, जला दूंगा, जेल में अंडा डाल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो ना करें। अल्लाह ताला उनको भी अकल दे, उनको भी समझ दे कि सबसे पहले अपना वतन है, अपना पाकिस्तान है, कि अपने वतन के ख़िलाफ़ अगर मुझे तकलीफ़ हो रही है, तकलीफ़ सबने सही है ना, सबने बुरे वक्त देखे हैं। अगर तकलीफ़ ख़ुद को हो रही है तो कोशिश करें उस तकलीफ़ को खुद सहने की कोशिश करें, अपने वतन के साथ, अपने इदारों के साथ, अपने कॉलीग्स के साथ, अपने मुखालफों के साथ लड़ाई हम सब ये ख़त्म होनी चाहिए। आपने भी कैनाल की बात की, आपने भी कैनाल की बात की। कैनाल के लिए भाई ये वाज़ेह ये है कि कोई कैनाल अप्रूव नहीं हुआ है। आप जो भी लेटर दिखा दें, कैनाल अप्रूव किसने करना है? देखें, ये जो कभी कभी मासूमाना हमारे दोस्त सवाल करते हैं, कैनाल अप्रूव किसने करना है? कैनाल अप्रूव करने के लिए एक फोरम्स हैं, उस फोरम्स के अलावा इंडिविजुअल किसी की ना कैपेसिटी है, ना कानून, ना आइन इजाज़त देता है। लेट्स सपोज मैं अभी 2-3 दिन पहले किसी टीवी टॉक शो में बैठा था, किसी ने कहा कि जी ज़मीन अलॉट हो गई। भाई अगर ज़मीन किसी को अलॉट हो गई, ज़मीन तो आपने ज़मीन ले ली, जब तक नक्शा अप्रूव नहीं होगा बिल्डिंग खड़ी कर सकते हो? नहीं खड़ी कर सकते हो ना। अगर ज़मीन आपने किसी ने ले ली तो उसके लिए नक्शा अप्रूव कराने के लिए आपको ज़मीन चाहिए, परमिशन चाहिए। इस प्रोजेक्ट को अभी तक अप्रूवल नहीं हुई है। हम इसके यकीनी तौर पे पीपल्स पार्टी और हुकूमत सिंध बुनियादी तौर पर दरिया सिंध पे किसी भी किस्म के कैनाल के ख़िलाफ़ थे, ख़िलाफ़ हैं और मरते दम तक हम उसके ख़िलाफ़ रहेंगे। ये बिल्कुल एक मैं वाज़ेह बात बता दूँ। मैं पहले भी कह चुका हूँ, इसी जगह पे कह चुका हूँ, 50 मीटर दूर आप लोगों के सामने, कि कैनाल नहीं बनेंगे, कैनाल नहीं बनेंगे, कैनाल नहीं बनने देंगे। ये आप सबके सामने मैं पहले बात ये कर चुका हूँ, मैं दोबारा भी रिपीट कर रहा हूँ। देखिए जी, उसूली बात है, और किसी सूबे में अगर कोई काम होता है हमें खुशी होगी, किसी भी जगह पे आप कोई और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने खुशी होगी। कैनालों पे भी आप अगर आपने अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं तो आप पूरी दुनिया में क्लाउड सीडिंग हो रही है, आप क्लाउड सीडिंग करें। आर्टिफिशियल रेन्स, अभी मोहसिन नकवी साहब जब पंजाब के केयर टेकर चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने पंजाब में ये बहुत कामयाब मॉडल्स के साथ उन्होंने आर्टिफिशियल रेन्स किए हैं, क्लाउड सीड करके, फिर क्लाउड बस्ट होते हैं, फिर उनको क्लाउड को इंजेक्ट किए जाते हैं, फिर क्लाउड सीडिंग होती है, फिर उसके साथ आर्टिफिशियल रेन की जा सकती है। महंगी टेक्नोलॉजी है, गूगल पे करेंगे अवेलेबल है, आप वो करें। लेकिन एक जगह जहाँ पे ऑलरेडी इस वक्त भी हम अभी जब सिंध में बैठे हैं 2025 में 50% पानी की शॉर्टेज इस वक्त भी मौजूद है। ऑलरेडी एक सूबे में शॉर्टेज मौजूद है और आपके ये ड्राउट्स आते रहते हैं। हमारे पास 10 साल में 1 या 2 दफ़ा फ्लड्स आते हैं। 8 साल जो है आपने उसी नॉर्मल इरिगेशन वाटर पे जो है उस पर गुजारा करना होता है। तो ज़ाहिर है यहाँ पे खदशात हैं। मुल्क की तरक्की के ख़िलाफ़ कोई नहीं है, पाकिस्तान की तरक्की के ख़िलाफ़ कोई नहीं है। पाकिस्तान है तो हम हैं, मुल्क है तो हम हैं। हम सब पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं, पाकिस्तान के एक एक इंच की तरक्की चाहते हैं। लेकिन मैं ये पहले भी कह चुका हूँ कि अगर मेरे सीधे हाथ को फ़ायदा हो रहा है किसी चीज़ से और मेरे उल्टे हाथ को नुकसान हो रहा है तो ये इनडायरेक्टली ये मेरा नुकसान है। कारोबार भी आप करते हैं, फिजिबिलिटीज़ बनाते हैं ना, फिजिबिलिटी तक बनाते हैं। आप कहते हैं यार ठीक है मैं कोई कारोबार शुरू करूँ, यह भी एक कारोबार ही है ना कि ठीक है आपने वहाँ पे जी वहाँ पे ज़मीन आबाद करने का बिजनेस है। लेकिन अगर मेरे ये पूरा मुल्क एक जिस्म है, एक बॉडी है पूरा मुल्क, अगर मैं कोई ऐसा नया काम करूं जिससे मेरे बॉडी में एक हिस्से को फ़ायदा हो और एक हिस्से को नुकसान हो तो वो काम मुझे नहीं करना चाहिए। अगर मेरे सीधे हाथ को अच्छा कंफर्टेबल फील कर रहा और मेरे उल्टे हाथ में बहुत तकलीफ है तो अगर मुझे तकलीफ होगी पूरी बॉडी को तकलीफ होगी ना। आपको इतनी भी खराश आती है पूरी बॉडी को खराश आती है। तो ये मुल्क एक जिस्म है। हम एक पूरा हम नहीं चाहेंगे कि हमारे मुल्क में किसी भी हिस्से को कोई तकलीफ हो। तो इसलिए कैनालों पे बिल्कुल क्लियर पॉलिसी है। कैनाल जो है मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब एज अ प्रेसिडेंट
अपने जॉइंट सेशन में, जो सबसे बड़े में बड़ा फोरम है प्रेसिडेंट का बात करने के लिए, ऑफिशियली तौर पर बात करने के लिए प्रेसिडेंट का सबसे बड़े में बड़ा जो एक फोरम है, उस पर उन्होंने कहा कि मैं इस कैनाल की हिमायत नहीं, सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ना उनके पास अप्रूव करने का आईनी राइट है, ना उनको उसको रिजेक्ट करने का आईनी राइट है प्रेसिडेंट के पास। वो अपनी बिल्कुल क्लियर पॉलिसी दे चुके हैं। और बाद में जो प्रोपेगेंडाज किए जाते हैं ना, देखिए जी, प्रोपेगेंडा ये किया जाता है कि जी उन्होंने उनसे बात की, उन्होंने जो है उन्होंने मिनट्स आ गया और फलाना हो गया। मुझे एक बताएं, हमारे मुल्क में कोई भी फाइल अगर इस्लामाबाद लेवल पे जाती होगी तो इस्लामाबाद लेवल पे जो फाइल जाती होगी वो कानून के जरिए जाती होगी ना। पाकिस्तान के आइन या कानून में कहीं एक मरतबा जगह पे दिखा दें कि जहाँ पे सदर पाकिस्तान के ये राइट्स हों या उनका आइनी तरीका हो कि सदर पाकिस्तान किसी प्रोजेक्ट को अप्रूव कर सकता है या डिसअप्रूव कर सकता है ही नहीं। आप आज अगर आपने अभी हैदराबाद में हम बैठे हुए हैं, आपने कोई बिल्डिंग खड़ी करनी है, आप सिविल हॉस्पिटल के एमएस के पास चले जाओ, मुझे बिल्डिंग का नक्शा अप्रूव करके दो, कर सकता है वो? आप भेजोगे? जवाब देना, नहीं, हो ही नहीं सकता ना। आप गलत दफ्तर से आप वो कर नहीं करते, आपके प्रोसेस दिए हुए हैं, आपने प्रोसेस के जरिए जाना है। रेलवे वाले को बोलो कि यार मुझे जो है एयर टिकट बना के दो, बना के दे, नहीं बना दे सकता, उसका काम ही नहीं है ये। तो इसी तरीके से प्रेसिडेंट के ऑफिस का काम ही नहीं है किसी भी प्रोजेक्ट का। ये तो बहुत बड़ी हमने बात कर दी कि कैनाल बनेंगे, लेकिन प्रेसिडेंट के ऑफिस की ये भी नहीं है कि एक डिस्पेंसरी भी किसी को अप्रूव कर सके। आइन में उनका राइट ही नहीं है। तो जब आइन में राइट नहीं था, कहीं किसी ने कोई डिस्कस वहाँ कर लिया, लेकिन वहाँ पे आप फाइल भेज ही नहीं सकते, उसके मिनट्स भी नहीं आ सकते। मिनट्स आना और बड़ी वो चीज़ है कि एक चीज़ जब मेरा राइट है उसके मिनट्स कैसे आएंगे भाई? मैं आज बोल दूँ कि मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हूँ और मेरे पास एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में ये फैसला हुआ कि एज अ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कि जी मैं यहाँ पे जो है वो हॉस्पिटल बनाऊँगा, फलानी जगह पे मैंने हॉस्पिटल अप्रूव कर दी। मैं कर ही नहीं सकता यार, मेरे दफ्तर में वो मिनट्स हो ही नहीं सकते। वो मिनट्स बनाने वाले को भी अकल होनी चाहिए कि भाई ये मेरे काम ही नहीं है, मेरे ऑफिस का काम ही नहीं है। तो यहाँ तक बात। 4 अप्रैल की आपने बात की, यस, पीपुल्स पार्टी ये समझती है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये समझते हैं, और हम तो वादा कहते हैं कैनाल नहीं बनेंगे कि इस वक्त जो पब्लिक पल्स है उसमें हमें पब्लिक के साथ डेफिनेटली खड़ा होना है। इसीलिए हम एक चीज़ चाहते हैं, जो मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का अगर सबसे बड़े में बड़ी बात कर लूँ जो आप लोगों के लिए होगी, हम ये चाहते हैं, हम अपील करते हैं, हम अपने इस मुल्क में यूनिटी के लिए अपील करते हैं, अपने मुल्क की तरक्की के लिए अपील करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मोहतरम शहबाज शरीफ साहब से कि प्राइम मिनिस्टर साहब आप इंटरवीन करें। आप हम सबके बड़े हैं, आप इस वक्त प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर हैं, आप इंटरवीन करें प्राइम मिनिस्टर साहब, और आप ऐलान करें कि ये प्रोजेक्ट जो है ये बिल्कुल ख़त्म किया जाता है, ये प्रोजेक्ट जो है ये नहीं बनेगा। वैसे भी हमें पता है कि जब तक ये प्रोसीजर सीसीआई की और ये सारे नहीं वैसे नहीं बन सकते। हम कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिशियली तौर पर अगर अनाउंसमेंट कर देंगे तो हम उनके शुक्रगुजार भी होंगे, हम चाहते भी हैं, हम चाहते हैं कि हम शुक्रगुजार भी होंगे, और हम समझते हैं कि ये इस मुल्क पे एक बहुत अच्छा काम प्राइम मिनिस्टर साहब कर लाएंगे कि वो खुद ऐलान करें। यही बात चीफ मिनिस्टर साहब भी कह चुके हैं, यही बात हम भी शोज़ पे कह चुके हैं। आज फिर इस ईद के पुरमसरत मौके पे मैं अपील करता हूँ वज़ीर-ए-आज़म साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब, कि आप बड़े होने का सबूत दें और आप ऐलान करें ये प्रोजेक्ट जो है इसको आप, ये प्रोजेक्ट नहीं बनेगा, इसको आप बंद करते हैं। प्रोजेक्ट के जितनी भी अभी कोई जो कागज़ों में भी अगर कोई मूवमेंट है तो उसको आप बंद करते हैं, ताकि लोग इत्मीनान में रहें, और जो है जो लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं, जो लोग इसको भी इनकैश करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको भी कोई इशू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबके लिए एक क्लियर मैसेज हो कि जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया। तो हम ये चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब इसमें हम इस मुल्क के लिए बेहतरी के लिए ये फैसला भी कर लें।
तफीकी टीका एक्ट का मुकदमा अगर कोई ट्रैफिक पुलिस की नाअहली की निशानदेही करता है आम शहरी, तो उसके खिलाफ जो टीका एक्ट लागू किया जा रहा है, 50 में पहला मुकदमा दर्ज